हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं अब पढ़ाने जा रही हूँ आपको पीएम गति शक्ति स्कीम। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो अपलोड कर दी है, प्लीज़ वॉच कीजिएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी क्या, गति शक्ति स्कीम, या इसको नेशनल मास्टर प्लान कह सकते हैं फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मीन्स ये इंडिया है और यहाँ पे जित बहुत सारे कॉरिडोर बने हुए हैं, जैसे कहीं पोर्ट है, कहीं रेलवे है, कहीं कहीं कनेक्टिविटी जिससे भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कनेक्टिविटी होती है, तो वो पीएम गति शक्ति के अंतर्गत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान बनाया गया ताकि एक से यहाँ काफ़ी सारे स्टेट आपस में कनेक्ट हो सकें और जो आपका लॉजिस्टिक सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया टू ब्रिंग डाउन लॉजिस्टिक कॉस्ट, ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना वो कम आए। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना, फिर तीसरी जगह सामान ले जाना, फिर चौथी जगह सामान ले जाना, तो उससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आती थी। अब मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के थ्रू एक ही पॉइंट पर सभी लोग आपस में लिंक कर सकते हैं और इजीली सामान को अपने साथ ले जा सकते हैं। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है? डिजिटल यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करता है 16 मिनिस्ट्रीज को। इसमें रोड्स एंड हाईवेज, रेलवेज, शिपिंग, पेट्रोलियम एंड गैस, पावर, टेलीकॉम, ये इस तरीके की जो मिनिस्ट्री हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनकी मेजर प्लानिंग हो पाए और इनको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सके, यानी कि इनसे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वर्क है, जो प्रोसेस है, उनको इजीली कंप्लीट कर दिया जा सके। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है पीएम गति शक्ति। और इसने क्या किया, इसने सब्स्यूम कर दिया एनआईपी को, दैट वाज लॉन्च्ड इन 2019। देखिए, पीएम गति शक्ति से पहले एक थी एनआईपी स्कीम। एनआईपी मतलब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम। तो ये क्या थी, पहले हम ये समझते हैं। देखिए, इसमें वो सारे प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स आते थे। इसमें 111 लाख करोड़ इसमें आपकी 111 लाख करोड़ की एलोकेशन हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। और ये 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसमें इकोनॉमिकली और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट इंक्लूड थे कि सोशली और इकोनॉमिकली इंफ्रा बना दिए जाएंगे, किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट भी इंक्लूडेड थे। और जो टॉप 3 सेक्टर्स थे, इसमें एनर्जी थी, रोड थे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर था। और फंडिंग ब्रेकअप, सेंटर इसमें 39% का फंड देता था, स्टेट्स 40% का और प्राइवेट सेक्टर 21% का। लेकिन एनआईपी की जगह क्या आ गया फिर? पीएम गति शक्ति स्कीम। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम थी वेरियस मिनिस्ट्रीज की और स्टेट गवर्नमेंट की, उनको साथ में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। मतलब जितनी भी आपकी यूनियन मिनिस्ट्री की स्कीम है और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, वो आपस में ही मिलकर इनकॉर्पोरेट हो गई। जैसे कि भारतमाला रोड प्रोजेक्ट, सागरमाला वाटरवेज प्लान, पोर्ट्स एंड द उड़ान स्कीम। अब ऐसा नहीं है कि स्टेट अलग पे करेगा, सेंटर अलग पे करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीधे सीधे इसके लिए एलोकेशन करती है। इसके बाद कवरेज देखिए, इकोनॉमिक जोन्स आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि टेक्सटाइल क्लस्टर्स, टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन होता है, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स यानी कि दवाओं से रिलेटेड, डिफेंस कॉरिडोर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एग्री जोन्स यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इस सब में इनकी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और इंडियन बिजनेस को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्या आ गए हैं, ये इन सबको कवर करती है ये सारी स्कीम। तो हम समझते हैं एक एक करके कि व्हाट इज़ द भारतमाला परियोजना। देखिए, ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो हाईवे सेक्टर है उसको आपका डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इनको एनवाइसेस करती है, यानी कि इनसे रिलेटेड सारे डिसीजन लेती है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो भारतमाला परियोजना याद रखिएगा, ये हाईवेज से रिलेटेड है। focuses on optimizing the efficiencies of freight and passenger movement across the country by bridging critical infrastructure gap। देखिए, पहले क्या होता था, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता था, इंफ्रा गैप। किसके बीच में? जो भी फ्रेट एंड पैसेंजर मूवमेंट होती थी, यानी कि जो आप मालगाड़ी भेज रहे हो, तो उनके बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि अच्छी सड़कें नहीं थी, हाईवे नहीं थी। तो अब इस तरीके के हाईवे बना दिए गए हैं कि इजीली, जल्दी, बहुत कम लॉजिस्टिक कॉस्ट के साथ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ सामान एक
जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। तो इसमें पहले तो फेज़ 1 में क्या किया गया, इम्प्लीमेंटेशन किया गया 34,800 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज़ का, यानी कि 2017 टू 22 तक 34,800 किलोमीटर तक के हाईवेज़ बनाए गए। इसके बाद 48,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क, इंडिया का जो रोड नेटवर्क है 2024 का, तो यहाँ फेज़ 2 में इतना ये इसका टारगेट रखा हुआ है, कितना 48,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क बनाया जाएगा। तो ये देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट्स है, कनेक्टिंग इंडिया लाइक नेवर बिफोर, यानी कि इससे पहले इसकी ये लोगो है कि कनेक्टिंग इंडिया को कनेक्ट करना, जैसा पहले कभी किया ही नहीं था। तो ये 34,800 किलोमीटर के रोड कंस्ट्रक्टेड किए गए हैं और 5,35,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किए गए हैं। और ये थोड़े छोटे फॉर्म में लिखा हुआ है, पर मैं आपको बता देती हूँ। इसमें कुछ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए गए हैं ताकि इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक किया जा सके, और इसमें इंटर कॉरिडोर बनाए गए हैं और फ्री रूट दिए गए हैं। इसके बाद नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट है, बॉर्डर रोड्स बनाए गए हैं, कोस्टल रोड्स बनाए गए हैं, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं और बैलेंस NHDP बनाए गए हैं। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें, आप एक बार अगर आपके पास बुक है तो आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद है देखिए सागरमाला। तो सागरमाला एक एम्बिशियस नेशनल इनिशिएटिव है। एम्बिशियस मीन्स इसका एक उद्देश्य है, एक महत्वाकांक्षा है, कैसी नेशनल इनिशिएटिव है जिसका एम है एट ब्रिंगिंग अबाउट ए स्टेप चेंज इन इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर, कि जो इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर है उसमें चेंज लाना, यानी कि वही इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर को अच्छा करना, किसके थ्रू, कोस्ट लाइन और वाटरवेज के थ्रू। ये आप सागरमाला के नाम से ही समझ सकते हैं कि ये कोस्ट लाइन और वाटरवेज से रिलेटेड है कि उनका डेवलपमेंट करना। जो विज़न है सागरमाला का वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करता है डोमेस्टिक और एक्जिम कार्गो लेवल पर, यानी कि अगर एक्सटर्नली भी आप सामान भेज रहे हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए तो इसमें आपकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम होती है। ए कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट लेड डेवलपमेंट इज सेंट्रल टू द सागरमाला विजन। एक पोर्ट लेड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी सेंटर ने स्टार्ट किया। जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट है उसका मतलब है कि जो ये फोकस करता है लॉजिस्टिक इंटेंसिव इंडस्ट्री पर, यानी कि जो पोर्ट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, उनको भी डेवलप करने का काम ये करता है। और नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटीज बनाएगी NSAC, जिसको चेयर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ये एपेक्स बॉडी है किसकी, जो प्रोवाइड करती है पॉलिसी डायरेक्शंस एंड गाइडेंस। इससे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स और इनके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं तो कौन लेता है, नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी NSAC। इसके बाद देखेंगे हम उड़ान स्कीम। तो देखिए उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो ये लॉन्च हुई थी 2016 में। किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने किया, ताकि जो रीजनल एयरपोर्ट हैं, जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो बढ़े। एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर जाना हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो तो इजीली एक आम आदमी इजीली पहुंचे। और ये आपकी उड़ान स्कीम वैसे काफ़ी सारे लॉजिस्टिक सामान के लिए भी तय की गई। तो उसमें सभी स्कीमें उड़ान के अंतर्गत ऐसी आगे हम पढ़ते हैं। तो ये किसके बेस पर फॉर्मुलेटेड है, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी थी 2016 पर। तो उसी की रिव्यू है उड़ान, यानी कि उसी का रिप्लेसमेंट है। और 10 ईयर्स का प्लान है इसका कि ये फोर्स में 10 ईयर्स तक रहेगी। सेल्फ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म विद द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी फंड दिया जाएगा इसमें, ताकि रीजन्स आपके डेवलप हों, कनेक्टिविटी डेवलप हो। इसके बाद जो उड़ान है, उड़ान ने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया हुआ है। क्या क्या देखिए उड़ान के अंतर्गत, देखिए सबसे पहले है लाइफ लाइन उड़ान। तो लाइफ लाइन उड़ान मार्च 20 में कमेंस की गई, यानी कि स्टार्ट की गई, ताकि जो मेडिकल कार्गो है, मेडिकल से रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्टेशन सामान है वो पहुंचाया जा सके एक जगह से दूसरी जगह कोविड-19 के दौरान। इसके बाद कृषि उड़ान है, इसको भी 2020 में लॉन्च किया गया, ताकि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं स्पेशली नॉर्थ इंडिया के, तो उनका एग्जिम किया जा सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सकते हैं, और साथ में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का भी। इसके बाद इंटरनेशनल उड़ान रूट हैं, ये इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए लॉन्च किए गए हैं। तो ये गुवाहाटी और इम्फॉल के हैं, मेनली गुवाहाटी और इम्फॉल में ये क्या किए गए लॉन्च। तो ये था सारा उड़ान स्कीम के बारे में और सागरमाला के बारे में। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे लॉजिस्टिक सेक्टर अगली वीडियो में। थैंक यू।